Good morning, student. Here the most important topic regarding to your board examination, class 12th physics. टॉपिक क्या है बच्चों अपने? रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस. अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता था, कैसे होता था और उसका फॉर्मूला क्या लास्ट में हम लोग को मिलता था, है ना. पहले हम समझेंगे कि किसी भी कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन हो कैसे रहा है और उसका इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है और बनता कैसे. उसके बाद हम लोग उसके जो फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्शन के उसको हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे. बहुत ध्यान से आप देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स सरफेस बनाओगे, है ना. हमने मान लिया ये अपना कॉन्वेक्स सरफेस है, ये रहा अपना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. इधर का जो मीडियम है बच्चों उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना n1 और इधर का जो रिफ्रैक्टिव वो है मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना n2, है ना. बहुत ध्यान से आप देखो तो हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. अगर ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हो कि मान लो ये पॉइंट आपका P, तो जो पोल है वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप जानते हो कि u टेक करते हैं और ये लेफ्ट साइड की डिस्टेंस है तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या लोगे, -u, है ना, -u. अब बहुत ध्यान से आप देखो, हमेशा जब भी आप देखे होंगे कि लाइट रेज कहीं फॉल कराई जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट लाइट रेज कहां से आती है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट. तो जहां आपका ऑब्जेक्ट है वहीं से लाइट रेज इस सरफेस पे आप क्या कराओगे, इंसिडेंट कराओगे. पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है. तो यहां से लाइट रेज इंसिडेंट की, हमने माना यहाँ एक पॉइंट अपना ए. अब बहुत ध्यान से आप देखो तो लेफ्ट साइड में क्या है, रेयर मीडियम, इधर आपका ग्लास मिलेगा तो ये डेंसर मीडियम. एंड वी नो दैट whenever the light rays travel rarer to denser then the light rays bend towards the normal. अगर ये कर्व सरफेस है तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर मिलेगा जिसको आप क्या कहोगे, C कहोगे. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक परपेंडिकुलर लाइन आप कर्व पे ड्रा करते हो तो वो हमेशा उसके सेंटर से ही पास करती है. यानी ये जो लाइट रेज बच्चों बिल्कुल सीधे सीधे जानी चाहिए थी, अब वो क्या होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना. अब आप देखो एक लाइट रेज का पाथ तो ये हो गया. अब दूसरा जो लाइट रेज है अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू उसको पास करा दें तो वो whenever the light rays passing through the optical point poles, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सीधे सीधे निकलते चला जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ना ओवरऑल. और वी नो दैट when the light rays passing through the center of curvature the light ray passes forward without any deviation, वो बिना इधर उधर भटके वो सीधे सीधे पास होती चली जाती है. तो आप बहुत ध्यान से देखो तो दो लाइट रेज यहां पर आकर के क्या हो रही है, मीट हो रही है. और where the two refracted rays meet to each other, intersect to each other at the intersecting point, image is formed of that object. उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा. अगर फिगर आप समझ गए हो तो बहुत कम चीजों को आपको समझना है, बहुत कम चीजें बची हैं. ये रही पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो आप बोलोगे कि सर ये कैपिटल R होगा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो पॉजिटिव. यहाँ इमेज अगर आपका बना है तो इमेज डिस्टेंस आपका क्या हुआ करता था, v ही होता था, है ना. इसको I बोल दें, इमेज. अब ये डिस्टेंस v, क्लियर है. अब बहुत ध्यान से आप देखो, अगर से हम मान लें कि ऑब्जेक्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है वो अल्फा, इमेज का जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है वो बीटा और नॉर्मल का जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल है वो गामा. यहां जो आपका पॉइंट A है वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं और ये पॉइंट अपने को मिल जाता है क्या, M. क्लियर, परपेंडिकुलर लाइन आप जानते हो. पहले बहुत ध्यान से देख लो, पहले बहुत ध्यान से आप देख लो कि आपको यहां पर करना क्या है, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी यूज करनी है. और वो ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, सम ऑफ अपोजिट
सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी ट्रायंगल का, अगर ये कोई आपका ट्रायंगल है, ये साइड आप बढ़ा दो तो ये बाहर एक एंगल बना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दोनों अपने अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है ना। बहुत ध्यान से देखो, हम आपको एक ट्रायंगल दिखा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये आपका इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट डिनोटेड बाय आई। दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय आर। क्लियर? अब बहुत ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल आपको यहां दिख रहा होगा, नेमिंग हम कर देते हैं, नेमिंग हम इसकी कर देते हैं, क्या लिखोगे? ओ सी ए, एक ट्रायंगल मिला। क्या ये जो आई है वो इस ट्रायंगल के बाहर बना हुआ एंगल है? तो बाहर बना हुआ एंगल अपने दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहां लिखेंगे हेंस इन ट्रायंगल, नेमिंग बोल दीजिए ओ सी ए, ओ सी ए, आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल and exterior angle of triangle is equals to the sum of both opposite interior. It means I equals to alpha plus gamma, I equals to alpha plus gamma and then in triangle, इधर से बच्चों आप एक ट्रायंगल देख लो, एक ट्रायंगल इधर से देख लो, सी आई ए है ना। बहुत ध्यान से आप देखो, सी आई ए। यहां पर अगर हम आपसे पूछें कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन है, तो आप कहेंगे सर गामा है। तो आप तुरंत बोलोगे इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल सी आई ए, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन है? गामा। तो गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। अगर से हम बोले कि आप आर की वैल्यू निकाल लो, तो कहोगे बीटा को ट्रांसफर कर दीजिए, तो इधर प्लस बीटा ट्रांसफर करेंगे तो आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, है ना। हमें आई की वैल्यू मिल गई और हमें आर की वैल्यू मिल गई, तो हम यहां बोल सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता था? साइन आई n इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर होता था, लेकिन यहाँ मीडियम डिफर है। तो जो आपका n होगा वो एक्चुअल में जहां लाइट रेज आपकी ट्रेवल करके जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में जहां से आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मींस जहां n लिखते थे अब वहां हम लोग क्या राइट करेंगे? n2 अपॉन में n1 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। बहुत ध्यान से देखो, अगर हम आपसे एक चीज बोले फॉर स्मॉल अपर्चर, जब ये अपर्चर छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? जो आपका पॉइंट M है वो शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? पॉइंट P पर। जो पॉइंट आपका M है वो शिफ्ट हो जाएगा P पर। यानी हमें अगर कभी भी MC बोलना है तो हम उसको क्या बोल देंगे? PC, ठीक। या जो हम AM बोलते हुए आ रहे थे अब हम उसको क्या बोलेंगे? AP। फॉर स्मॉल अपर्चर ये पॉइंट M शिफ्टेड पॉइंट P। क्लियर? और दूसरी चीज, दो चीजें होंगी, देखिए AM जो आप राइट करोगे वही आपका हो जाएगा क्या? AP, और साथ ही साथ जो आपका साइन आई होता था वो सिर्फ आई, और जो साइन आर हुआ करता था वो सिर्फ आर। देन n2 अपॉन n1 होल अपॉन में जो साइन आई था वो सिर्फ क्या बन चुका है? आई, और जो साइन आर था अपॉन में वो आर क्या? साइन आर बन चुका है सिर्फ और सिर्फ आर। काहे लिए? फॉर स्मॉल अपर्चर। क्लियर? अगर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका क्या? n2r इक्वल्स टू n1 आई, n2r इक्वल्स टू n1 आई और r की वैल्यू आपको मिल चुकी है, वैल्यू प्लेस कराइए। तो ये हो गया आपका n2 इंटू r की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1 इंटू आई की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस गामा। अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, n2 गामा
माइनस N2 बीटा इक्वल्स टू N1 अल्फा प्लस N1 गामा। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि गामा गामा एक साइड कर लिया जाए, गामा गामा एक साइड कर लिया जाए। तो क्या करें हम, इस बीटा को ट्रांसफर कर दें राइट साइड और गामा को ट्रांसफर कर लें लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा N1 अल्फा, ये उधर जाएगा तो प्लस में N2 बीटा, ये टर्म्स आपका जाएगा इस साइड, यानी इधर प्लस उधर जाएगा माइनस। तो इक्वल टू में N2 गामा माइनस N1 गामा। तो ये हो गया आपका N1 अल्फा प्लस N2 बीटा इक्वल्स टू, अगर से हम गामा कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा आपको बच्चों N2 माइनस N1 इंटू गामा, N1 इंटू गामा। क्लियर। अब बहुत ध्यान से आप देखो, बहुत ध्यान से आप देखो जरा सा, बस 2 लाइन और है, 3 लाइन। इस ट्रायंगल को आप पकड़िए, स्मॉल अपर्चर की बात हो रही है तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स ओनली थीटा। अगर से हम बोले इन ट्रायंगल कौन सा, हम चाहे OMA बोल दें, अगर स्मॉल अपर्चर हो गया है तो OPA बोल दें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो हम यहां बोलेंगे इन ट्रायंगल OPA। अगर हम यहां थीटा देखें, अगर हम यहां क्या करें थीटा देखें, तो थीटा इक्वल tan अल्फा, क्योंकि यहां इस ट्रायंगल का थीटा क्या है अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, और tan इट मींस रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर AP और व्हाट अबाउट बेस OP। ये M शिफ्ट हो चुका है किस पे, P पे, तो हम OM ना बोल करके क्या बोल देंगे OP। अब बहुत ध्यान से आप देखो, AP की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, लेकिन OP की वैल्यू कितना है बच्चों माइनस U। तो एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी किसकी है अल्फा की। क्लियर। एंड देन इन ट्रायंगल बीटा वाले ट्रायंगल को आप पकड़ लीजिए, तो IPA, IPA ये रहा आपका IPA। यहां एंगल अपना क्या है ट्रायंगल का, एंगल क्या है बीटा, तो बीटा इक्वल्स टू tan beta, and we know that tan it means ratio of perpendicular and base. What about perpendicular AP and base is PI या IP, है ना, जो भी आप बोल लो। AP it means normally AP, और what about IP V, IP is V, positive V, क्योंकि राइट साइड है ना, तो V। एंड इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप बहुत गौर से देख लो, CPA, इन ट्रायंगल CPA, यहां पर एंगल क्या बना गामा, गामा इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल tan गामा, tan इट मींस रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर AP एंड बेस अबाउट PC, तो AP अपॉन में PC, तो इट मींस इक्वल्स टू AP अपॉन में PC की वैल्यू R। Finally putting the value of alpha, beta and gamma, finally putting the value of alpha, beta and gamma in equation first। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और साथ ही साथ गामा की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट करेंगे। और ये मिली कहां है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा एंड फाइनली दिस इज योर गामा, दिस इज योर गामा। तो हम वो वैल्यू इधर लाके पुट कर ले। बहुत ध्यान से आप देखो जरा, N1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है AP अपॉन में माइनस का U ना, प्लस N2 इंटू बीटा, N2 इंटू बीटा। व्हाट अबाउट बीटा AP अपॉन में V, AP अपॉन में V इक्वल्स टू N2 माइनस का N1 इंटू गामा। व्हाट अबाउट गामा AP अपॉन में R।
बहुत ध्यान से हम देखें तो लेफ्ट से AP कॉमन ले सकते हैं, तो AP अगर बच्चों बाहर निकला तो यहाँ बचेगा क्या, N1 अपॉन में माइनस का U प्लस N2 अपॉन में V इक्वल टू N2 माइनस N1 इंटू AP अपॉन में R। AP से AP कैंसल, AP से AP कैंसल, लेफ्ट में बचा क्या, अब देखिए ये नेगेटिव टर्म्स है ना, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हम पहले लिख रहे, नेगेटिव को बाद में, तो बचेगा क्या फिर, यहां बच जाएगा क्या, N2 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 इंटू 1 बाई R, या फिर आप चाहो तो इसी का अपन क्या लगा सकते हो, R, है ना। बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स सरफेस इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, यानी इसमें N1 भी दिख रहा होगा और N2 भी दिख रहा होगा। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, तो हमें सिर्फ n चाहिए ना, और हमें n मिलेगा कब, n मिलता कैसे, N2 अपॉन N1, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ डिवाइडिंग ऑफ N1 ऑन बोथ साइड, हमें दोनों तरफ N1 से डिवाइड देनी होगी ना। अगर से हम डिवाइड दे लें तो देखिए N2 अपॉन N1 क्या बन जाएगा, सिर्फ n, तो n बाई V माइनस, यहां डिवाइड देने आएंगे तो N1 अपॉन N1 1 बाई U इक्वल, यहां डिवाइड देंगे N2 अपॉन N1 बिकम्स ओनली n माइनस N1 बाई N1 बिकम्स ओनली 1 होल अपॉन में R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ refraction through the convex surface in term of refractive index, absolute refractive index, it means only n के फॉर्म में है। और ये भी वही फॉर्मूला है, ये भी क्या है, वही सेम फॉर्मूला है, बस ये क्या है, रेयरर और डेंसर मीडियम के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के फॉर्म में है, N1 और N2 के फॉर्म में। तो आपने देखा होगा जो हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सटीरियर एंगल, क्या होता था, किसी भी ट्रायंगल के दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, उसी पर ये पूरा बेस्ड है ना। पहले आप फिगर को समझ लें, स्नेल्स आई और आर की वैल्यू लगा लीजिए, फिर स्नेल्स ला, फिर ला करके इस स्मॉल अपर्चर के लिए डिस्कस करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद अलग अलग ट्रायंगल, एक बार ऑब्जेक्ट के लिए, फिर एक बार इमेज के लिए, और एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से बीटा और यहां से गामा, फाइनली वी गेट रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स सरफेस फार्मूला n by v minus 1 by u equals to n minus 1 by r, है ना। थैंक यू।